स्टार्ट कर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में हमें बात करना है। तो देखो हमने एक ड्रॉ करा कंडक्टर, ठीक है, एक कंडक्टर ड्रॉ करा है और इस कंडक्टर का हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ठीक है। कॉपी भी देखते रहना क्योंकि तुम्हारे कॉपी वाला ही सेम टू सेम ड्रॉ कर रहा है, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। कुछ चीज लगे अगर मान लो बताने के क्रम में हम नया लिखें तो तुम उसको अपने कॉपी में ऐड कर सकते हो। कंसेप्ट नहीं होगा, समझाने का तरीका में कुछ नया हो सकता है। कंसेप्ट तो जो लिखे हो वही है तुम्हारा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गुजर रहा होगा जिसका वेलोसिटी होगा vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर। तो कॉपी नहीं है क्या 12 वाला? क्या 12 वाला मतलब नहीं समझा। कॉपी टॉपिक इसका ना फोटो देख, कॉपी नोटबुक 12 वाला नहीं है, मतलब नहीं समझे। नोटबुक जैसा 11th में था वैसा 12 का आपका अच्छा हाँ होगा, क्यों हाँ नहीं, जैसा 11 है। बिल्कुल होगा। आप भी लर्निंग एज में थे तो आप जैसे लिखे होंगे सिंपल लैंग्वेज वो भेजा चाहिए। नहीं ये उस वक्त का नोट्स नहीं हम पढ़ा रहे, इस बार अपना खुद का ही है, अभी बनाने के पढ़ाने के तरीके में डेवलप किए। ये उस वक्त का नहीं है, मेरा 12th वाला ये नहीं है, 11th में वो था, इस बार वो नहीं है। और डिटेल हम थोड़ा सा किए हैं उसको, कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट और न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा बार एडअप भी कर लिए, कैपेसिटर से तो एडअप कर लिए, बट उसका एक अलग लेक्चर भी बोलोगे तो भेज सकते हैं जैसे एलन में भेजते थे, एलन वाला। खैर चलो, पहला पॉइंट हम ऐसा मान रहे हैं कि जो n है, n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम लोग कितना मान रहे हैं बोलो, बोलोगे तभी समझ में आएगा। n माने हैं। क्या माने? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब कि कितना इलेक्ट्रॉन जो मूव कर सकता है, द अमाउंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन मूव व्हिच आर प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो अब फ्री होगा तो उसके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। हाँ तो जाहिर सा बात है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होता है dx by dt। अगर मान लो ये dx डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लग रहा है dt, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा dx by फिर से dt। बताइए ना, क्या चीज फिर से शुरू से। बात कर रही थी, कहाँ थे तुम। डीवी नहीं हम सुन ही कैसे रहे। बताया तो अच्छा कोई, डीवी हम ये मिस हो बता गया। रहे हैं कि फ्री लेट एन रिप्रेजेंट तुम डीवी क्या अपने बताया कॉपी में थी? जरा पढ़ो ना, कॉपी पढ़ो, कॉपी में रीड किए हैं तुम्हारा। दो लेट एन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन नंबर लोग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। किसी यूनिट वॉल्यूम में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है उसी को हम लोग एन बोले हैं, और जो फ्री डीवी इलेक्ट्रॉन किसी बताइए यूनिट ना। वॉल्यूम में प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं। वैसा इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो उसको हम लोग एन माने, एन माने। दूसरा बात, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा, तो जाहिर सा बात है dx डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है dt टाइम में, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा dx by dt। अच्छा n क्या माने थे अभी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को n बोल रहे हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बाई dv, v क्या है वॉल्यूम, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोले हैं, बोले हैं ना। अब जरा इसी को सॉल्व करो, पहले तो dv को ब्रेक करो। dv किसके बराबर होगा, एरिया इनटू डिस्टेंस। देखो ये जो लाइन अप किए हैं इसका एरिया इनटू ये वाला डिस्टेंस अगर कर देंगे तो इसका पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा, इस गोल का पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा, समझ रहे हो। क्या बोले? अगर हम इसका एरिया से इसके थिकनेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो है पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, अगर इस पूरे एरिया को हम इस थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हमको वॉल्यूम नहीं मिल जाएगा। वही किए हैं, a इंटू डी एक्स, एरिया, ये वाला एरिया को हम बोले a, तोड़ दिए। हाँ, और इस डिस्टेंस को बोले dx, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है dx, ठीक है। अभी देखो
यहाँ से तुम्हारा काम बहुत सिंपल हो गया। अच्छा, यहाँ से dn कितना आएगा, इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो dn इज इक्वल टू एन dv, और dv कितना है, adx होगा, बोलो समझ में आ रहा है भैया। ये वाला dn को n dv किए और n dv में जो dv था उसको यहाँ से पुट कर दिए, तो हो गया NADX। अच्छा, हमको निकालना क्या है, अभी तक हमने निकाला नंबर ऑफ फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन, हमें निकालना है करंट। करंट का फॉर्मूला होता है dq/dt, होता है ना। अच्छा, Q इज इक्वल टू एन, ही सब लोग जानते हैं। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से जरा dq/dt पुट करो, dq कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई dt। जरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का यहाँ से फॉर्मूला NADX इंटू ये NADX क्या लिखे, dn, और E के लिए E बाई dt। अब जरा देखो ये क्या बन गया, V बन गया, बना, तो क्या आया, NEAVD, इसको याद रखोगे, निया VD, ठीक है। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉर्मूला में स्मॉल एन आया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है तो आप उसको यहाँ पुट नहीं कर सकते, आपको उसको वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पुट करने के लिए। ये बहुत बहुत कैसे बहुत बोलो? बड़ा ब्लंडर हो जाएगा अगर आप नहीं किए तो। क्या बोले फिर से बोले थे? हम ये बोल रहे हैं कि इस फॉर्मूले में जो n दिख रहा है आपको, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दो है। कॉइल है। यहाँ पे जो आपको n दिख रहा है क्या BN है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ना कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये गड़बड़ी मत करना, यही बोल रहा हूँ, ठीक है। पूछेगा। अभी तक कोई दिक्कत नहीं ना, सब तो समझ में आ गया, लेकिन ये डायग्राम क्यों बनाया था? वापस बोलो। डेरिवेशन तो समझ में आ गया, लेकिन डायग्राम क्यों बनाया था? डायग्राम क्यों बनाने का मतलब, हम डायग्राम तुमको ये फील कराने के लिए बना, देखो इस डायग्राम से तुमको हम सिर्फ कुछ ये नहीं फील है कराना चाहते डायग्राम थे से। कि ये जो एरिया है उसी एरिया और इस dx से मल्टीप्लाई किए तब जाके हमको dv मिला। और दूसरा चीज ये कि ये जो vd लिख रहे हैं ये dx/dt कैसे लिख रहे हैं, उसको कि इस पहले यूनिट साफ एरिया किए, को, नहीं दिखा रहा डिफरेंशियल है, एरिया साफ को कवर करने में किए। dt टाइम लग रहा है, इसलिए लिखे, साफ करके बताइए, नहीं समझ में आया। ठीक है। डायग्राम नहीं समझ में आया अभी भी। डायग्राम में तुमको क्या समझना है ये बताओ। VD, DT, DX तो काटे हैं उसमें से 20 से। dx ये इतना दूर का लेंथ है, हाँ, dd इस लेंथ एरिया, इस डिफरेंशियल एरिया को क्रॉस करने में जो टाइम लग रहा है वो dt है, और dx डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है किसको dt टाइम टाइम, लग रहा है? dt DT कैसी है? इस क्या चीज डिफरेंशियल का टाइम एरिया है? को जब ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है तो उसको जितना टाइम लग रहा है वो है। मतलब ये कि अगर ये एक रूम का दो इधर दीवार से है, जो इलेक्ट्रॉन सुनो इधर, इधर आएगा। अगर ये इस दूर दो ये किसी रूम का दो दीवार है तो किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इंटर करने के बाद इस दीवार को क्रॉस करने में जो टाइम लग रहा है वो dt है, ठीक है। ये जो दीवार के बीच का एरिया है ये डिफरेंशियल एरिया है, ठीक है। इसका एरिया आपको दिया हुआ है dA, और इन दोनों के बीच का जो लेंथ था, इन दोनों के बीच का जो लेंथ था वो dx दिया हुआ है। तो हम बोले जरा बताओ वॉल्यूम कितना होगा, तो तुम क्या बोलोगे, ये एरिया इंटू ये लेंथ, मिल जाएगा इस पूरे क्यूब का वॉल्यूम। ऐसा ही तो होता है, देखो जरा, एरिया देखो जरा, देखो इंटू देखो। लेंथ। अगर हम आपको इस वाले दीवार का और इस वाले दीवार में से किसी एक दीवार का एरिया बता दें और ये लेंथ बता दें, तो तुम एरिया इंटू लेंथ इस पूरे क्यूब का वॉल्यूम ही निकाल लोगे। बस वही चीज है, और क्या। अभी ठीक है, चलो नेक्स्ट में चल रहे हैं। करंट डेंसिटी, सबसे पहले इसका सिंबल ही इंपॉर्टेंट है, इसका सिंबल जे होता है, माइंड इट। करंट डेंसिटी का सिंबल जे होता है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो बोलते हैं करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, क्या बोलेंगे उसको, बताओ क्या बोलेंगे।
current flowing per Current unit density. area. करंट डेंसिटी, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। यहाँ समझने वाला बात यह है कि ये जो एरिया है ना, द एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर जो एरिया होता है उसको कंसीडर करते हैं। ये कोई भी एरिया नहीं है, करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर जो एरिया होता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं, ये कोई भी एरिया नहीं है। वापस बोल रहा हूँ, करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर जो एरिया होता है उसको ही कंसीडर करते हैं, ये कोई भी एरिया नहीं है। ठीक है, अब जरा इसको फील करते हैं। अच्छा एक और बात, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी। अब जरा हम आपको करंट डेंसिटी निकालना सिखा रहे हैं। अगर मैंने आपको कहा कि इस पूरे से करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई है, और यहाँ ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये ए है, तो जरा करंट डेंसिटी बताइए, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर J इज इक्वल टू आई बाई ए होता है, और यहाँ पे जो ये जो एरिया है ये करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर ही है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए, बिल्कुल सही होगा। बहुत अच्छी बात है, कोई कष्ट परेशानी हमको भी नहीं है भाई आपके लॉजिक से। उसके बाद अगला मैंने प्रश्न आपको कुछ इस तरह का दिया, करंट वापस से वही फ्लो कर रहा है आई, ठीक है। इस बार मैंने आपको जो क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है वो कुछ ऐसा दिया है, मैंने कहा ये ए है, ठीक है। अब जरा बताओ, अच्छा इसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये परपेंडिकुलर के साथ, परपेंडिकुलर एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। अभी मैंने आपसे पूछा जरा जे बताइए कितना होगा, आप बोले सर जे इज इक्वल टू आई बाई ए होता है, लेकिन ये जो ए होता है ये नॉर्मल ए नहीं होता, ये वो ए होता है जो करंट के परपेंडिकुलर हो। तो जरा देखो, जरा ध्यान से देखो, करंट इधर फ्लो कर रहा है, इधर सॉरी इधर फ्लो कर रहा है, तो उसके परपेंडिकुलर एरिया ये होगा ना। और अगर ये वाला एरिया ए है, तो ये वाला एरिया कितना होगा? जाहिर सा बात है ए कॉस थीटा होगा। तो यहाँ करंट डेंसिटी कितना आएगा? J इज इक्वल टू आई बाई ए परपेंडिकुलर, क्या है? समझ में आया या कोई दिक्कत है बताइए? करंट के डायरेक्शन ही में एरिया दिया हो तो? करंट के डायरेक्शन में, जैसे ये वाला, या ऐसा तुम बोल रहे हो? इधर करंट है और एरिया आपको ऐसे दे दिए, ये वाला बोल रहे हो? हाँ। या तो जीरो हो जाएगा, परपेंडिकुलर एरिया है ही नहीं, 0 हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, एक कॉर्नर से एक कॉर्नर पे। तो फिर तो वही बात हुआ ना, यही वाला बात हुआ। सोचो जरा, कुछ एक्सेस दिया रहेगा यहाँ का, कुछ एक्सेस दिया रहेगा यहाँ का। अब जो थीटा होगा उसका, ये जो एरिया अगर ए रहा तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये बात खत्म। इसका प्रूफ भी चाहिए, ऐसे प्रूफ आपके कॉपी में है, हम वहीं से दिखा दें दोबारा, किस लिए अब हम वापस से प्रूफ करें? कंसेप्ट आपको हम समझा चुके हैं, अब आपको बस सीधा वहीं से दिखा रहे हैं। एक और फिगर है, उसको भी बताइए। हाँ हाँ वही 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 बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं। दिख रहा है सबको स्क्रीन? हाँ तो देखो, इसी प्रूफ का बात कर रहे थे अभी, इसी प्रूफ का बात कर रहे हैं कि ये देखो आपको दिया हुआ है, ये ए कॉस थीटा कैसे आया, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि ये ए है और ये थीटा है, और करंट इधर फ्लो करा रहे हैं। अच्छा अगर करंट इधर फ्लो कराते ना, इधर, तब इसका भी जे क्या होता? आई बाई ए ही होता। समझ में आ रहा है ये बात? नहीं। सही बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि अगर जैसे आपने यहाँ पे ये वाला जो सेगमेंट लिया है एरिया ए, इसी को ए माना है आपने, अगर हम कहें कि आपका करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो जरा बताओ इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जे का वैल्यू कितना होगा? जीरो। जीरो, बिल्कुल, ये वाला हम गलत बताए थे।
0 होगा हाँ, क्योंकि ये zero। उसी के मैं प्लेन में भी आ देखा गया। हूँ। अच्छा, अगर ऐसा कंडीशन होता, देखो ध्यान से देखना, एलिमेंट तो हमने वही रखा है ए, बट करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। अभी बताओ जे का वैल्यू कितना? अभी देखो 90 ना, डिग्री पे है। ये आई है और उसके परपेंडिकुलर एरिया, इसके परपेंडिकुलर एरिया कितना है? देखो जरा, दिया हुआ तो है, हाँ ए होगा, आई बाई ये ए। तो आई बाई यही होगा। समझ गए बात? मेरे भी दिमाग में उसमें 0 आया था, लेकिन ठीक है, हम बोले नहीं। बोले नहीं तो इसलिए तो उन्हें फिर करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर, जे का वैल्यू होता है डी आई बाई डी ए कॉस थीटा, ये समझ में आ रहा है। अगर हम डिफरेंशियल करंट का बात करें तो हमको डिफरेंशियल एरिया भी लेना पड़ेगा। यहाँ से डी आई का वैल्यू आ गया जे ए कॉस थीटा, और आई का वैल्यू आ गया, क्योंकि आपको यहाँ भी डी है और यहाँ भी डी है, हटाने के लिए दोनों तरफ इंटीग्रेट करना होगा। जब आप कीजिएगा तो डी आई कन्वर्ट हो जाएगा आई में, और ये कन्वर्ट होगा इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए में। दिस इज बेसिक फॉर्मूला। करंट का डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट। ऊपर वाले और इसमें क्या डिफरेंस? डी लगाने का कौन काम था? अगर आपको मान लो इक्वेशन के फॉर्म में दिया हो या करंट वैरी कर रहा हो, तो वहां पे आपको इंटीग्रेट करके निकालना होगा, यही इसका काम है। ऊपर वाला और नीचे वाला सेम ही है ना? कौन ऊपर वाला? ये और ये, इन वो दोनों का ये मतलब? फिगर। अच्छा, ये और ये। हाँ, यहाँ पे करंट कांस्टेंट है, यहाँ पे करंट कांस्टेंट अगर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? या करंट कांस्टेंट का बात करें, सॉरी, जे कांस्टेंट, करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है तो जैसे मान लो ऐसा फिगर है, ऐसा कोई कंडक्टर है और आपने यहाँ से करंट फ्लो कराया, तो खुद सोचो यहाँ पे करंट डेंसिटी ज्यादा होगा क्योंकि एरिया कम है, यहाँ करंट डेंसिटी ज्यादा होगा या कम होगा? करंट नहीं डेंसिटी समझ में आया वो, ज्यादा फिर से होगा। बताइए तो। फिर से नहीं, बताइए। कम होगा, कम होगा। नो, इसलिए। ऐसा कंडक्टर है कोई, ठीक है, आपने यहाँ से 2 एम्पियर का करंट दौड़ा दिया, कितने का? 2। अच्छा, खुद सोचो यहाँ पे एरिया ज्यादा है या कम है? कम। यहाँ पे एरिया ज्यादा। अब खुद हम्म, सोचो, जे का वैल्यू होता है आई बाई ए, और करंट तो चूंकि आपने 2 एम्पियर दौड़ाया तो यहाँ भी 2 एम्पियर, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 ही एम्पियर रहेगा, तो करंट तो बदला नहीं। लेकिन अगर एरिया ज्यादा है तो करंट डेंसिटी कम। कम है। जैसे देखो यहाँ पे एरिया ज्यादा, तो करंट डेंसिटी यहाँ पे क्या है? कम। अच्छा, यहाँ एरिया कम है तो यहाँ करंट डेंसिटी कैसा है? ज्यादा। समझ में आ रहा है बात या नहीं आया? फैजान अभी बताओ। इसके बगल में जो आई बाई ए हाँ, लिखे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वो ऐसे ही बेसिक फॉर्मूला लिखे हाँ, हैं, बेसिक फॉर्मूला लिखे हैं। उसके बाद ये डेरिवेशन हाँ, है। उसके बाद ये डेरिवेशन है। अब खुद सोचो, अब चूंकि जे यहाँ पे वैरी कर रहा है तो यहाँ तो इंटीग्रेटिव ऑप्शन बचा ना। अगर यूनिफॉर्म हो जाएगा, इफ जे हाँ, यूनिफॉर्म, हाँ। तब फॉर्मूला ये आएगा, देख रहे हो? अगर जे कांस्टेंट है तब देखो यहाँ से जे बाहर निकलेगा और जे डॉट डी ए, जे डॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, तो फिर फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया आई इज इक्वल टू जे डॉट ए। लेकिन अगर जे कांस्टेंट नहीं होता, इफ जे नॉट यूनिफॉर्म, तो फॉर्मूला यही रहता ना, इसलिए इसको बोले कि दिस इज बेसिक फॉर्मूला। इसको बेसिक फॉर्मूला क्यों बोले हैं? इसीलिए बोले हैं क्योंकि ये हर हालत में काम करेगा, ये करे चाहे नहीं करे, ठीक। अच्छा, ये थीटा क्या है अभी देख लीजिए, एरिया वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ करंट के बीच का एंगल। एरिया वेक्टर क्या होता है? करंट वेरिएबल हो सकता है? क्या? करंट वेरिएबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी नहीं होगा, इस चैप्टर में नहीं होगा। एसी करंट वेरिएबल होता है, बाद में पढ़ेंगे। एसी करंट वेरिएबल होता है, वहां करंट बहुत अच्छे से वैरी करेगा, हर सेकंड वैरी करेगा, 1 सेकंड में 10 बार वैरी करेगा, 50 वैरी करेगा। खुद सोचो ना, तुम लोग सुने होगे 220 वॉट का वाला 220 का तार, 1040 का तार सुने हो, 440 वोल्ट, उस तरह करंट। 11,000। हाँ, करंट का बहुत सारा फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? 1 सेकंड में कितना बार ऑसिलेट किया। तो सोचो ना, जिसका फ्रीक्वेंसी 2000 है, तो वो तो 1 सेकंड में 2000 बार डायरेक्शन चेंज किया होगा, तो 2000 बार चेंज, 11,000 वाला 1 सेकंड में 11,000 बार किया होगा। अगर किसी का फ्रीक्वेंसी 11,000 है तो तो उसका जो फील्ड बनता होगा, तो बार बार चेंज होता फील्ड होगा। तो बनता होगा ना, हम्म। फील्ड बनता है ना, हाँ, बिल्कुल तो बनता उसका है। कोई मतलब रेडियस होता होगा ना कि इतना, मतलब उसके अंदर रहेगा तो कोई भी सामान को अट्रैक्ट कर लेगा। हाँ, बिल्कुल होता है, वो सब चीज होता है।
जैसे 11,000 वाले के पास अगर इंसान अगर कोई 5th फ्लोर पे है और 11,000 का वोल्ट यार एकदम सटा हुआ है, तो अगर वो बालकनी में आया तो खींच देगा। ऐसा इतना स्ट्रॉन्गर फील्ड नहीं होता है, लेकिन अगर उतना स्ट्रॉन्गर करंट रहा तो खींच लेगा बिल्कुल। 11,000 बोल तो रहे हैं। ये भी बहुत अधिक स्ट्रॉन्गर नहीं है। 24 है, 24 है। प्रैक्टिकली तो हम फील नहीं की कि 24,000 कितना वजन के आदमी को खींच सकता है, नहीं खींच सकता है, लेकिन खींचता है, ये बात बच्चे तो को सही है। बच्चे को मे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत वीकर होता है भाई, खींच लेगा इतनी आसानी से, बात कहना बड़ा मुश्किल है। चलो ये डेरिवेशन समझ गया ना? अब तो लग रहा है सिर्फ एक ही पेज है। हाँ, बड़ा जल्दी नहीं हो गया? ऊपर वाला था, अजीब था। 40 मिनट हो गया आपका। 40 मिनट का? अभी 10 मिनट बचा, अभी तो 30 मिनट ही हुआ है। 30 मिनट में पढ़ाए सिर्फ 20 ही मिनट है, अभी तो रिवाइंड भी करेंगे। हैं? पढ़े ज्यादा है, हिंदी में तो लिखने क्लास का लगा टाइम दिए बचा हैं है। आप। अब बोलिए ना, ये सब प्रैक्टिकली सोचिए, क्या आप पढ़ा रहे हैं, क्या हम लोग समझ रहे हैं। कोई बात नहीं। मॉडर्न फिजिक्स का तीसरा कंप्लीट हो गया ना फैजान? नहीं, तो आज चौथा जाएगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एंजॉय। आज मेरा हो ये जाएगा, कहाँ से आएगा? हाफ हो गया है। ठीक है, आज कर लेना। इतना आसानी से खत्म होने का नाम होता है वो। उसमें बहुत देखते लिखना आँख पड़ता है, फर्स्ट हो उनका जाता है। फिर भी वर्ड पढ़ाया भी सब। तो अच्छे से है, जितना अच्छे क्वेश्चन देखने से। में में भी मेरा हम आँख का नोट्स पावर बढ़ लिखते हैं, गया है। क्वेश्चन के बाद भी हाँ तो कितना ये, चीज बताते हैं वो। हाँ तो खुद सोचो ना, तुमको एकदम कंप्लीट पढ़ा रहा, अभी क्या चाहिए? बहुत अच्छा पढ़ा अब रहे हम हैं, पढ़ा नहीं रहे बहुत अच्छा, सुनिए, मतलब वे नहीं है उनका अच्छा पढ़ाने का, बहुत डांटते हैं कोई भी कुछ पूछता है तो, और बोलते हैं लिखने भी नहीं, मैं नोट्स दे रहा हूँ, कुछ देते हैं ही नहीं। तो सामने से तो झगड़ा कर लेती सर से। एकदम पसंद नहीं, इनका नहीं, वीडियो कोई भी देखते कुछ देखते भी मेरा आँख पूछे का पावर बढ़ बस गया। उनको चिढ़ मच जाता है। मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही सोचो। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना जल्दी इतना मतलब वीडियो मत भेजा कीजिए उनका, चश्मा लग गया एकदम हेवी पावर वाला। कोई बात नहीं, एक दिन में आपका एक दिखा वीडियो रहे होता है मेरा उनका। हैं। आपका कितना है आपका पावर? तुमसे अधिक ही होगा। कितना है आप पहले बताइए, नहीं बता तुम ही रहे। बता लो पहले। -3.5। तुम्हारे डबल है। नहीं डबल नहीं, डबल से थोड़ा कम है। मेरा -4। कितना? मेरा 5 ऑलमोस्ट 6 के आसपास है, 5 और 6। आपका तो इतना कैसे बढ़ गया आप? तुमसे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं, समझो बात को। चलो नेक्स्ट। तो देखो सिंपल सिंपल, सबसे पहले करंट का फार्मूला तुमको, करंट डेंसिटी मतलब J और E के बीच में रिलेशन चाहिए, देख रहे हो? ये है J और ये है E। सबसे पहले I का बात करो, निया BD, कोई दिक्कत? यहाँ N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। गुड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। जरा इसको I बाई A करो, बताओ क्या है? NEVD। ठीक है, एक काम और करते हैं, जरा VD का फॉर्मूला बताओ। E टाउ बाई M, E M बाई टाउ ना, E M इंटू टाउ। किसका? VD का अच्छा फॉर्मूला, हाँ VD। हाँ, ई टाउ बाय एन। ये मुर्गा को चुप करा यार, हंसा दिया तेरा मुर्गा। पार्सल कर दो आपको। भेजो, बस पार्टी हो जाएगा, क्या दिक्कत है? मेरे ऊपर कलंक हो जाएगा, मुर्गा चोर मेरा नाम लग जाएगा तो आपसे पार्टी के कारण। बगल वाले का है क्या? नहीं पता, बहुत है सभी। कोई नहीं, एक बार आप आइएगा बुढ़िया लेके किसी दिन बस। मेरे तब घर तो के तरफ लपेट गांव में ऐसा जाइएगा। हुआ था, हम लोग एक कुत्ता पालते थे, ठीक है?
बगल वाले के यहाँ का मुर्गा अक्सर गुजरा था मेरे, बहुत बड़ा वहाँ पे गार्डन टाइप का थोड़ा स्पेस है, कम से कम 1 कट्टे जैसे। तो अक्सर वहाँ पे मुर्गा घूमने आता था भाई अपना खाना खाने। बेचारा मेरा कुत्ता डेली देखता था। तो कभी तो मौका मिले तो हम पार्टी करें, और हम लोग डेली मना करते थे सामने वाले को, भाई अपना मुर्गा संभाल कर रखो, कोई दिन मेरा टॉमी पार्टी कर लिया तो ढकार भी नहीं लेगा। एक दिन मेरे टॉमी के खुशकिस्मती से और मुर्गे के बदकिस्मती से टॉमी खुला था और शांति से एकदम लेटा हुआ था। जानता था मुर्गा मेरे नसीब का चीज नहीं है, लेकिन वो मुर्गा अब बदकिस्मती ग्रिल के नीचे से घुस के आ गया। फिर क्या था, मेरा टॉमी इतना दौड़ाया उसको, मुर्गा भी फिर 2-3 जन्म तक याद रखेगा। उसके बाद से सामने वाला अपना मुर्गा संभाल के रखता है। तुम भी यही करो, ठीक है? तो जे का वैल्यू क्या ज्यादा आया? कुछ नहीं करते हैं। क्या? बाइक बाइक के नीचे कभी कदार आ जाता है, इसका ध्यान रहता है। उससे क्या फायदा, तो फालतू हो गया। फालतू कहाँ हो? उसके घर के सामने मार देते हैं, अब बोलिए ना, उसके घर के सामने, उसके घर से निकला बाइक के नीचे, ऐसा ऐसा कांड होता है। अब वो भी बहुत सामने वाला गलत सुनता बात होगा, है। मतलब मेरे घर में भी, मतलब मेरे घर के सामने भी रहना, इन लोग दुश्वार किया हुआ है। दूसरे घर घुसता तो कोई बात भी था। नहीं तो ये तो, इससे कोई फायदा नहीं हुआ ना, तुम्हारे गाड़ी के नीचे आ गया तो बेकार हो गया। कम से कम कुत्ता का पार्टी तो होता, दुआ देता तुम्हारा टॉमी तुमको भी। देखो, तो जे का फॉर्मूला क्या होता है? एन स्क्वायर ई बाई एम इंटू टाउ आ गया। बड़े ध्यान से देखना, गौर फरमाइएगा जरा। हमने ना इसको बोला कांस्टेंट, दिख रहा है कुछ या नहीं दिख रहा? क्या कैसे आ गया? क्यों बोले ना, कौन? इसको कलर हमने कहा हटाइए। कांस्टेंट, क्योंकि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होता है। ई का वैल्यू भी कांस्टेंट होता है क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कैपिटल ई भी डिपेंड करता है सिर्फ, देखो याद करो, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, मतलब ये भी कांस्टेंट है। मास भी कांस्टेंट है, साफ साफ बोल सकते हो। अरे रे रे रे, ई कहाँ कांस्टेंट, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। उल्टा थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। यहाँ टाउ और यहाँ ई। जल्दी आ यार, टाइम खत्म हो रहा है। और ये ये कांस्टेंट के कांस्टेंट है। बाद फिर से बताइए, एन सिग्मा ई कैसे स्क्वायर आ टाउ गया? बाई एम, टाउ बाई एम कांस्टेंट है, इसको बोले सिग्मा। इस कांस्टेंट का नाम क्या रख दिए हम लोग? सिग्मा। और ई तो बचा ही रह गया, इसी को ऐसे हम ही लोग, बस रख दिए हाँ नाम रख नाम। दिया इसका सिग्मा। सिग्मा ही क्यों रखते? मेरा मन था हम इसको, लैम्डा बोले तो तुम्हारा मन, लेकिन एग्जामिनर का मन मेरे वाले मन से चलेगा। वो तो सो बोलिए कन्वेंशन है, ना। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो। हाँ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ ही है। अब ध्यान से देखो, वेयर सिग्मा का वैल्यू कितना? एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। देखो यहाँ से, V is equal to IR, ना I है ना R है ना कुछ। हाँ तो कोई बात नहीं, वो मैक्रोस्कोपिक फॉर्म है, वहां पे भी आएंगे, बट ये कौन सा फॉर्म है? ठीक है, और यही 1/ρ का वैल्यू है, इसको क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। ठीक है, मत करिए चलिए आज के लिए इतना ही रहने दें या एक और सेशन जुड़ना है? बोलो। नहीं। ठीक है, अगले दिन कुछ आज नोट्स और आगे का भेज देंगे, सब करके रखना, कल आगे क्लास हो। ये क्या लिखे हैं, रो क्या है? ये वाला बता दीजिए रो ना। रेसिस्टिविटी है, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी बोलो। वो फ्री इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी क्या बोले थे उसमें, फर्स्ट वाला जो बताया था? फ्री इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी नहीं बोले थे, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोले थे। नहीं, उसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी भी लिखा हुआ है कॉपी में। फ्री इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी वीडी को बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी। वेलोसिटी VD।
ड्रिफ्ट नहीं, वेलोसिटी let n represents number of free electron per unit volume और free electron velocity. वो वेलोसिटी नहीं डेंसिटी है। डेंसिटी ओ हम गलत